अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बापर एंड वेलकम टू डे 39 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरर हैंडलिंग को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर हैंडलिंग क्या है। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो उसे आप किस तरह से हैंडल करते हो। जो भी कोडिंग में इन कर रहे हैं या अगर आपने पहले थोड़ा बहुत कोडिंग के साथ एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता है कि इसके अंदर एरर्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, इतना हमें रिजल्ट नहीं मिलता जितने एरर्स आते हैं। अब उन एरर्स को हैंडल किस तरह से करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर्स कितने किस्म के हैं, उनको फाइंड किस तरह से करना है, फिर उनको ठीक किस तरह से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एरर हैंडलिंग की डेफिनेशन। एरर हैंडलिंग इन प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स एंटीसिपेटिंग एंड मैनेजिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन or errors that may occur during the execution of code, ensuring that program can gracefully recover or provide meaningful feedback when issues arise। इसका सिंपल मतलब है कि एरर हैंडलिंग का मतलब है कि अगर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं, किसी भी कोड को रन करवाते हो, अगर उसकी एग्जीक्यूशन में कोई एरर आता है, उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, फिर उसको आपने फाइंड किस तरह से करना है और उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपने किस तरह से अचीव करना है। नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास सिंटैक्स एरर्स आ जाते हैं, रन टाइम एरर्स होते हैं, इसके अलावा हमारा जो लॉजिकल एरर्स हैं वो आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मेन 3 किस्म की एरर्स आते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स एरर, अगर आप लिख रहे हो, आपके पास कोई सिंटैक्स लिखने में गलती आ गई है, जिस तरह से कोई डॉट लगाना भूल गए हैं या आपने कोई सेमीकोलन लगाना था, कोई ब्रैकेट क्लोज करनी थी वो नहीं की, तो इसे हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। फिर होता है हमारा रन टाइम एरर कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, सारा कोड आपका ठीक है, लेकिन रन टाइम आपके पास एरर आ जाता है, वो उसको हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास होते हैं लॉजिकल एरर्स। अगर आप कोई कोड लगा रहे हो या आप कोई लॉजिक ऐसा लगाना चाह रहे हो, जिस तरह से मैं एक लॉजिक लगाता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा अपनी एज इंटर करे 18 तो उसके पास रिजल्ट प्रिंट हो के आ जाए कि यू कैन ड्राइव, कि आप 18 साल से ऊपर हो, आप ड्राइविंग कर सकते हो। जैसे एज आती है 18 से कम तो आपके पास एरर आ जाता है कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। इसमें एक हमारे पास लॉजिक लगेगा कि एज का, कि आप एज के थ्रू आप अपने जो फंक्शंस हैं उनको अलग अलग करवा रहे हो, या आप इस तरह से भी कर सकते हो 1 से लेकर 18 तक जो भी बंदा अपनी एज सेलेक्ट करेगा, हर एज वाइज को एक अलग मैसेज प्रिंट हो। तो ये सारे क्या है, लॉजिक्स हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप देखो पेमेंट APIs, अगर आप पेमेंट लगाते हो, आप अपना कार्ड लगाते हो, आपके ही अकाउंट से पेमेंट काटी जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन IDs देख लो, हमारी व्हाट्सअप की IDs हैं, तो हर किसी की अलग अलग है। डेटाबेसेस भी सेम है, कोड भी एक ही है, पैसा आपके पास सेम कॉपी है, लेकिन सब के पास अलग अलग अपनी अपनी प्रोफाइल्स है। तो इसमें क्या है कि आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं या लॉजिकल फंक्शनैलिटीज़ काम करती हैं। लॉजिक्स लगता है कि अगर मेरा नंबर लगा है तो मेरा ही डाटा शो हो, अगर किसी और का नंबर लगा है तो उसी का डाटा शो हो। इस तरह से नहीं हो सकता कि हमने जैसे व्हाट्सअप के अंदर इंटर किया, हमने अपना नंबर दिया लेकिन डाटा किसी और का शो हो गया, तो इसे बोलते हैं लॉजिक्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लॉजिकल एरर्स हैं वो भी कॉमन्स होते हैं। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से फाइंड किया जाता है। एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेन मेथड होते हैं, ट्राई और कैच का। ट्राई के अंदर आप अपना कोड एग्जीक्यूट करवाते हो, कैच के अंदर आप एरर को पकड़ते हो कि आपका एरर कहाँ पे आया है। तो हम इसको कंप्लीट देखेंगे, बिल्कुल सिंपल वेरिएबल से लेके फिर फंक्शनल, फिर उसके बाद क्लास मेथड और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, फिर हम क्लासेस के ऊपर भी देखेंगे, 2 फंक्शंस को कंबाइन करके भी देखेंगे कि अगर उनके अंदर एरर आता है तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर्स हमारे पास मल्टीपल किस्म के होते हैं, जिस तरह से सिंटैक्स एरर, अगर आप सिंटैक्स लिख रहे हो उसमें कोई एरर आ रहा है। इसके अलावा आपका कोई रन टाइम एरर आ जाता है, रन टाइम एरर, और सम टाइम आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर्स। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एरर के। जब भी आपने कोई एरर फाइंड करना है तो आप उसको किस तरह से फाइंड करते हो। वैसे तो आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो ना तो ऑटोमेटिकली कंसोल के अंदर वो एरर आ जाता है कि इस जगह पे एरर आ रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी मर्ज़ी से एरर कैच करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले ट्राई के अंदर आप अपने आर्गूमेंट्स लिखते हो, जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहो। फिर कैच के अंदर आप एरर को कैच करते हो, जो भी आपका एरर होता है फिर इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट हो जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश नहीं होती। जो एरर होता है वो आपको पहले से पता चल जाता है कि इस जगह पे एरर आ रहा है, और आपका कोड वहाँ तक और उस बाकी कोड आपका सही काम करता है। अदरवाइज़ वैसे आप एरर आपका आए तो आपको सामने टाइम पता ही नहीं चलता कि एरर किस जगह पे है या कौन सा एरर आ रहा है। इसकी मदद से आपको ये पता चल जाता है कि किस ब्लॉक में एरर है और किस फंक्शन में एरर आ रहा है। तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं बारी बारी।
सिंटैक्स को भी, रन टाइम को भी और लॉजिकल को भी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई, और ट्राई के अंदर हम लेंगे लेट रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के आगे मैं इसको एक फंक्शन दे देता हूँ रिस्की ऑपरेशन। अब रिस्की ऑपरेशन मैंने डिफ़ाइन नहीं किया कहीं पे, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवा दूँगा रिज़ल्ट प्रिंट करवाया। और अब जैसे आप ट्राई लिखोगे ना, ट्राई के साथ कैच को लिखना मस्ट है। अगर आपके साथ कैच वाला ब्लॉक नहीं लिखोगे तो आपका ट्राई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसके जहाँ पे आपका ट्राई की ब्रैकेट एंड हो रही है वहाँ पे सिंपली आपने कैच लिखना है, कोई डॉट वगैरह नहीं लगाना, सिंपली कैच। कैच के अंदर पहले आपका पैरामीटर होगा एरर, और सिंपली आप कंसोल के अंदर जाओ और कंसोल के अंदर पहले अपना मैसेज प्रिंट करवाओ कि आप एक तो एरर आना है कंसोल के अंदर, और उस एरर के साथ आप अपना कौन सा टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हो। मैं यहाँ देता हूँ एन एरर ऑकर एट, बाकी इसको आगे छोड़ देता हूँ, फिर इसका कॉमा लगा के फिर एरर डॉट मैसेज, जो भी हमें ब्राउज़र मैसेज देगा उस मैसेज को हम पढ़ेंगे। मैसेज सेव किया, और अब जैसे मैं इसको चेक करूँगा यहाँ पे सेव करके मेरे पास आ गया एन एरर ऑकर्ड एट रिस्क ऑपरेशन इज़ नॉट डिफाइंड। अब हमें पता चल गया कि ये एन एरर ऑकर एट ये वाला मैसेज हमारा आ गया, एरर मैसेज ये वाला जो है ये आ गया ब्राउज़र की तरफ से। वो हमें क्या बता रहा है कि रिस्की ऑपरेशन इज़ नॉट डिफाइंड, कि आप ये रिस्की ऑपरेशन फंक्शन है आपने कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं किया। लेकिन जैसे इसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के साथ जो भी एक फंक्शन है, और सिंपली यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा, मेरे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। एरर ख़त्म हो गया लेकिन अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है कि आपने फंक्शन जो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दी है, लेकिन उसके अंदर आपने कोई भी डाटा रिटर्न नहीं करवाया। आप जैसे इसके अंदर कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे एच या कुछ भी लॉग, और यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करवा देता हूँ हेलो। अब सेव करूँगा मेरे पास आ जाएगा हेलो। ठीक है, इस तरह से आप जो एरर है उसको कैच कर सकते हो सिंपल वे में, जिसकी वजह से आप सिंटैक्स एरर फाइंड कर सकते हो, और इसके अंदर आपका कोई फंक्शन का एरर है वो भी आप कैच कर सकते हो। अब इससे हम थोड़ा सा ऊपर एडवांस जाते हैं, उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लूँगा। अब उसके लिए ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के अंदर मैं दूंगा अपना सेम वे वाली कंडीशन, लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिस्की ऑपरेशन, रिस्की और ऑपरेशन, और फिर भी इसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करूँगा, सिंपली बस मैं इसे कॉल कर लूँगा। उसके बाद कंसोल के अंदर जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करवा दूँगा। फिर यहाँ पे मैं लूँगा कैच, और कैच के अंदर मैं लूँगा यहाँ पे एरर, और एरर के अंदर मैं इसका एरर प्रिंट करवा दूँगा कंसोल, और यहाँ पे आपके पास पहले लॉग आ रहा था वहाँ पे कंसोल और एरर को डायरेक्टली प्रिंट करवा दो, ताकि उसे पता चल जाए कि ये यहाँ पे आपने एरर ही प्रिंट करवाना है। जब देखो एन एरर ऑकर एट, और यहाँ पे मैं अगेन जो एरर मैसेज है ब्राउज़र की तरफ से उसको प्रिंट करवा दूँगा, एरर डॉट मैसेज, और इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा प्लस का साइन। अब सेव किया। अब यहाँ पे ट्राई और कैच इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे हम एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फाइनली। यहाँ पे आपने यहाँ पे फाइनली को लिखो। फाइनली इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप इसको लिख सकते हो। जब आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा देन आपके पास ये वाला मैसेज कंप्लीट हो आएगा, प्रिंट होगा। कंसोल लॉग इसका नाम प्रिंट करवा देंगे, दिस विल रन रिगार्डलेस आउटकम। सेव किया। अब हमारे पास एरर आ रहा है, द एरर अकर एट रिस्की ऑपरेशन, और साथ में मेरे पास प्रिंट आ गया हो गया दिस विल रन रिग्रेस्ड आउटकम। अब ये जो रिस्की ऑपरेशन है इसको मैं यहाँ पर ऊपर में डिफाइन कर देता हूँ, इसको मज़ीद चेक करने के लिए कि इसको चेक लगाते हैं देन क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। और यहाँ पे कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको कोई भी वैल्यू दे देते हैं। सेव किया तो अब हमारे पास आ गया 1 और साथ में अनडिफाइन आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो ट्राई और कैच ब्लॉक है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप कोई एरर कैच करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब ये थे हमारे सिंपल, जब आपके पास कोई टेक्स्ट आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब हम देखेंगे लॉजिकल एरर्स को। जब आपका कोई लॉजिक सही से काम नहीं कर रहा देन आपके पास मैसेज किस तरह से प्रिंट होता है। अब लॉजिक्स क्या होते हैं, या जिसके अंदर आप कंपैरिजन करते हो चीज़ों का, वो क्या होता है। सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन लेते हैं और फंक्शन को हम देते हैं चेक एज। अब चेक एज एक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, और हमारे पास ये एक जो लॉजिकल एरर है उसको चेक करने का मेथड भी है। इसके अंदर एज दूंगा पैरामीटर, यहाँ पे एज, और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ इफ़ एज आपकी होती है ग्रेटर देन 18 के,
अगर 18 की ज़्यादा ऊपर 18 से होती है लेस देन एज, देन आपके पास प्रिंट हो जाए थ्रो एरर, थ्रो न्यू एरर, और एरर के अंदर आप प्रिंट करवा दोगे यू मस्ट बी एट लीस्ट 18। अक्सर हमारे पास कंटेंट होता है जो 18 प्लस होता है, तो इस तरह से आप वो लगाते हो, इसको रुकावट लगाते हो। अब जैसे आपका इफ़ कंप्लीट होगा, अगर आपका ये जो मैसेज है या आपका जो एज लिमिट है वो यहीं तक रुक जाता है, तो आपके पास ये वाला एरर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये हो जाता है एक्सेस एज 18 हो जाती है, 18 से ज़्यादा हो जाती है, दैन यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे मैसेज एक्सेस अलाउड। ठीक है, अगर तो एज होगी 18 से ऊपर तो हमारे पास आएगा मैसेज एक्सेस अलाउड, और अगर हमारे पास एज होगी 18 से कम देन हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा यू मस्ट बी एट लीस्ट 18। ठीक होगा। अब इसको प्रिंट आउट करवाने के लिए मैं यहाँ पे अगेन ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करूँगा। सिंपली यहाँ पे ट्राई लिखा और ट्राई के अंदर मैं लिखूँगा लेट रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को एक बार मैं करूँगा चेक के, जो ऊपर हमारे पास फंक्शन है, और इसके अंदर एज अ पैरामीटर मैं पास कर दूँगा फ़िलहाल के लिए 16। एज मैंने कम लिख दी, और कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे कंसोल रिज़ल्ट, और जहाँ पे आपका कैच ट्राई कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आप लिख दोगे कैच। अब कैच के अंदर आप प्रिंट करवा दोगे एरर, और एरर के अंदर कंसोल लॉग, और इसके अंदर आप प्रिंट करवा दोगे एन एरर अकर, और साथ में आप कॉमा लगा के एरर डॉट मैसेज। अब सेव किया, अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, एरर अकर यू मस्ट बी एट लीस्ट 18, ये वाला आपके पास आ गया, एरर के साथ प्रिंट हो गया, और ये वाला आप जो कंडीशन थी वो भी प्रिंट होगी। अब जैसे एज में ज़्यादा कर दूंगा, एज में कर देता हूँ 19, सेव करूँगा, मेरे पास आ गया एक्सेस अलाउड। तो इस तरह से आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसकी मदद से, या लॉजिकल जो आपके पास ऑपरेटर है उसकी मदद से एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास एरर को हैंडल करने के लिए होता है एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन को लगाने के लिए आप लिखते हो एसिंक कीवर्ड, फिर यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे आप लिखते हो परफॉर्म फॉर्म ऑपरेटर, और यहाँ पे जिस तरह से आप नॉर्मल फंक्शन को लगाते हो सेम उसी तरह से फंक्शन होगा। आप इसके अंदर ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के अंदर सेम अपने मेथड लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट, और जब भी आप इस्तेमाल करोगे ना एसिंक्रोनस का, देन आपका जो ऑपरेशन है ना उसके अंदर आपने अवेट का इस्तेमाल लाजमी करना, अदरवाइज आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। रिस्की और ऑपरेटर हिस्ट्री ऑपरेशन, और ये वाला फंक्शन आ गया, और कंसोल लॉग के अंदर मैं अगेन जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करवा देता हूँ। फिर अगेन यहाँ पे जिस तरह से हम कैच ब्लॉक को लेते हैं, यहाँ पे कैच ब्लॉक को लेंगे, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूँगा एरर को, यहाँ पे कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे एन एरर अकर, और यहाँ पे एरर मैसेज जो भी हमें ब्राउज़र देगा एरर डॉट मैसेज। सेव किया। अभी जो परफॉर्म आपका ऑपरेटर है इसको आप यहाँ पे कॉल कर लोगे, इससे बैर ये सिंक्रोनस फंक्शन को जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एन एरर आपका रिस्की ऑपरेशन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने ये रिस्की ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया। जैसे इसको मैं डिफ़ाइन कर दूंगा तो साथ ही मेरे पास एरर गायब हो जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे ट्राई के ऊपर या ट्राई के नीचे, या इसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम, और सिंपली यहाँ पे इसको हम रिटर्न के अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं। रिटर्न के अंदर हम दे देते हैं कंसोल लॉग और एच। ठीक हो गया। सेव किया तो हमारे पास एच प्रिंट हो गया, और ये जो हमारे पास एरर था वो गायब हो गया। इस तरह से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो, चाहे आपका सिंटैक्स एरर हो, चाहे आपका कोई लॉजिकल एरर हो, या आपका कोई रन टाइम एरर हो। इसको आप इस तरह से सिंपल वे में चेकआउट कर सकते हैं।